दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली ठंड में यूपी की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर है। 5 जनवरी 2026 सोमवार की वो तस्वीरें याद करिए। प्रधानमंत्री आवास के लॉन में पीएम मोदी के साथ बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, बल्कि 2027 के उस चक्रव्यूह की तैयारी है जिसे भेदने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज दिल्ली में जमा हुए। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस बात की भी चर्चा है कि क्या उत्तर प्रदेश को तीसरा डिप्टी सीएम मिलने वाला है। योगी, मौर्य और पाठक, इन तीनों दिग्गजों का एक साथ दिल्ली में होना इस बात का पुख्ता संकेत है कि यूपी की कैबिनेट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ ही संगठन में भी बदलाव के संकेत हैं। आज के इस वीडियो में इस पूरी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी में चल क्या रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 यूपी उत्तराखंड। थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं तो एक कहानी शुरू होती है 2024 के लोकसभा चुनाव से। जिस यूपी ने दिल्ली का रास्ता प्रशस्त किया था, उसी यूपी ने बीजेपी को एक ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस अब तक बरकरार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो कार्ड खेला, उसने बीजेपी के अभेद्य किले में सेंध लगा दी। नतीजा यह रहा कि 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी को सपा ने 36 पर धकेल दिया। खुद अखिलेश यादव की पार्टी 5 से 37 पर पहुंच गई। हद यह हो गई कि बीजेपी जिस राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ी, उसी अयोध्या में हार गई। बीजेपी जानती है कि अगर 2027 में सत्ता बरकरार रखनी है तो उसे अखिलेश के इस पीडीए नैरेटिव को ध्वस्त करना ही होगा। यही वजह है कि संगठन और सरकार में लोकसभा चुनाव के बाद से ही बड़े फेरबदल की जरूरत महसूस हो रही है। फेरबदल संगठन और सरकार दोनों स्तर पर हो सकता है। बीजेपी अब सोशल इंजीनियरिंग 2.0 पर काम कर रही है, जिसमें सिर्फ हिंदू कार्ड नहीं बल्कि अति पिछड़ों और गैर जाटों दलितों को सत्ता में सीधा हिस्सा देने की तैयारी है। सबसे बड़ी चर्चा एक नए डिप्टी सीएम को लेकर है। वर्तमान में ब्रजेश पाठक के रूप में एक ब्राह्मण चेहरा और केशव प्रसाद मौर्य के रूप में एक मजबूत ओबीसी चेहरा सरकार के पास है। लेकिन चर्चा है कि अब एक दलित डिप्टी सीएम या जात से अलग पूर्वी यूपी या पूर्वांचल से हटकर पश्चिमी यूपी से भी एक डिप्टी सीएम दिया जा सकता है। इस बदलाव के पीछे पार्टी को 3 मोर्चे पर फायदा हो सकता है। पहला, विपक्ष के उस नैरेटिव को काटना कि बीजेपी सिर्फ सवर्णों की पार्टी है। दूसरा, बीएसपी के खिसकते हुए दलित वोट बैंक को सीधे अपने पाले में करना। अगर कोई तीसरा डिप्टी सीएम जात प्लस क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनता है तो, क्योंकि पश्चिमी यूपी से अभी तक सरकार में कोई बड़ा पद नहीं है। सीएम योगी और पीएम के बीच लगभग घंटे भर बातचीत हुई। इसके साथ ही जेपी नड्डा, अमित शाह और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई। यह चर्चा है कि इन बैठकों के दौरान ब्राह्मण बनाम ठाकुरों की राजनीति पर भी बात हुई होगी। हाल ही में लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें करीब 45 से 50 विधायक शामिल हुए। कई जानकार ये संख्या 28 से 30 भी बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तो इसे सहभोज कहा गया, लेकिन राजनीति में लजीज पकवानों के पीछे अक्सर कड़वे सच छिपे होते हैं। चर्चा है कि ब्राह्मण समाज के भीतर इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि सत्ता और संगठन में उनका कद कम हो रहा है। यही वजह है कि दिल्ली की बैठकों में अमित शाह और जेपी नड्डा ने योगी आदित्यनाथ के साथ इस जातीय असंतुलन पर भी चर्चा की हो। बीजेपी को डर है कि अगर ब्राह्मण नाराज हुआ तो 2024 की तरह 2027 में भी बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यूपी की सियासत में एक बात यह भी है कि ब्राह्मण वोट पर कांग्रेस की भी नजर है। बीजेपी के पारंपरिक वोटर ब्राह्मण कभी कांग्रेस के भी वफादार रहे हैं। बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई तो जाहिर है दूसरी पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा। इसलिए इस मुद्दे को ध्यान में रखकर पार्टी नई रणनीति तैयार कर सकती है। तीसरा चर्चा जो सबसे ज्यादा है वो कैबिनेट के विस्तार को लेकर है। इसमें भी जात और क्षेत्र की गणित को ध्यान में रखा जाएगा। मुद्दा वही 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठोस कदम उठाना। योगी सरकार में अभी 6 मंत्री पद खाली है। जितिन प्रसाद और अनूप प्रधान के केंद्र में जाने के बाद इन खाली कुर्सियों पर किसका नाम होगा, इस बात की भी चर्चा है। सबकी निगाहें इस पर हैं। वर्तमान सरकार में सवर्ण मंत्रियों का दबदबा है, लेकिन संतुलन बनाने के लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड से नए ब्राह्मण चेहरों को भी जगह मिल सकती है। केशव मौर्य के अलावा बीजेपी को एक ऐसे गैर यादव ओबीसी चेहरे की तलाश है जो पश्चिमी यूपी में जाटों और गुर्जरों के बीच पैठ बना सके। अशोक कटारिया जैसे नामों की भी चर्चा इसी रणनीति का हिस्सा है।
दूसरी ओर पूजा पाल और कुछ ऐसे चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है जो सीधे तौर पर अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंध लगा सके, साथ ही साथ दलित वोट बैंक को भी साधें। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी ने बीजेपी को काफी रुलाया, इसीलिए अगर बड़े बदलाव हुए तो पश्चिमी यूपी को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल ये सारे विमर्श कयासों पर हैं। बीजेपी में क्या बदल सकता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव, आने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बात की बड़ी संभावना है कि मकर संक्रांति यानी खरमास के बाद यूपी सरकार और बीजेपी में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। क्या होता है ये देखना होगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। जुड़े रहिए TV9 यूपी उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।